विजय क्या कर रहा है? क्यों ये विजय किस चीज के पोस्टर्स लगा रहा है? तुम्हें नहीं पता विजय का डॉगी कहीं चला गया है और पूरे 10 दिन हो चुके हैं, वो अभी तक नहीं मिला। क्या? अबे कितने दिन हो गए, अभी तक तो कब का मर गया होगा तेरा डॉगी कोने कब्जे में। हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रियो के बारे में ऐसा बोलने की? और हाँ, मैं अपने रियो को ढूंढ के ही रहूंगा। विजय विजय विजय, तुम्हारा डॉगी अभी तक नहीं मिला। तुम एक काम करो ना, तुम पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करते हो? हाँ ठीक है सिमरन। इंस्पेक्टर साहब 10 दिन हो गए, मेरा डॉगी नहीं मिल रहा है। खांड है, यहाँ इंसान तो मिल नहीं रहा है और यहाँ कुत्ते की बात कर रहा है। चल निकल। कहाँ होगा रियो? हाँ सिमरन, जब से मेरा रियो गुम हुआ है मुझे हर जगह बस वही दिख रहा है। हाँ, वो तुम्हारा भ्रम नहीं, वो सच में तुम्हारा डॉगी है। रियो रियो कहाँ चले गए थे तुम? हाँ ये क्या, अपनी क्लास इतनी गंदी कैसे हो गई? इतना सारा कचरा, अब हम बैठेंगे कहाँ? इतना शोर क्यों हो रहा है? ये हमारी क्लास इतनी गंदी क्यों हो रही है? वो माली कहाँ है? वो माली भैया 2 दिन की छुट्टी पे गए। क्या? तो अब हमें ही सफाई करनी होगी। अब ये सब हमें ही साफ करना होगा। अबे भाई अभी पोछा लगाया था और तूने अभी पोछा लगाया फिर गंदा कर दिया। थोड़ा कम गंदा करा, ये लो। सिमरन अच्छे से झाड़ू लगाओ ना। पर सर, झाड़ू लगाना तो कितना मुश्किल है। हाँ, इसे भी साफ करो। तुम्हें पता है इस काम में कितना समय लगता है? तभी तो आपको रखा है। यहाँ किसी को मेरी कदर नहीं है। विजय, कल सर ने मुझे डांटा था ना, तो आज मैं मेरी मम्मी को स्कूल लाई थी और मैंने प्रिंसिपल सर से सर की कंप्लेन कर दी। क्यों बच्चों, तुम में से किसी को मुझसे कोई शिकायत है क्या? कोई शिकायत नहीं है। अगर कुछ हो ना तो सीधे आके मुझसे कहना, वरना आजकल के बच्चे जरा जरा सी बात पे अपने पेरेंट्स को बुला के प्रिंसिपल से कंप्लेन कर देते हैं। सर तुम्हें ही ताना मार रहे हैं, लिखना स्टार्ट करो। विजय, मैं पेन लाना भूल गई हूँ, पेन दो ना। पता नहीं बच्चे स्कूल में पेन लाना कैसे भूल जाते हैं, और जब एग्जाम में कुछ समझ में नहीं आता है तो सर का नाम लगा देते हैं। समझ में आया? ये लास्ट में क्या करा, समझ नहीं आया। पूरा ध्यान बातों में रहेगा तो कैसे कुछ समझ में आएगा? पर इन्हें कुछ बोल भी तो नहीं सकते, वरना कुछ बच्चों को कुछ ज्यादा ही बुरा लग जाता है। तुमने गलत पंगा ले लिया सर से। मैं आई कम इन सर? लंच हुए पूरे 10 मिनट हो गए, कहाँ थी तुम? सर वो कैंटीन में बहुत भीड़ थी। इस बात पे मैं बच्चों को पनिशमेंट देता हूँ, पर तुम्हें जरा भी डांटा तो तुम अपने पेरेंट्स को बुला के ले आओगी। गलती कर दी यार। आज मैंने सबकी कॉपी चेक करी, ये इतनी गंदी हैंडराइटिंग वाली कॉपी किसकी है? ये कॉपी तो मेरी है। हम तो बच्चों को उनके भले के लिए ही डांटते, पर तुम्हें डांटा तो तुम तो अपने पेरेंट्स को बुला लो। अरे यार, कहाँ मैंने सर की कंप्लेन कर दी। आपके भी ऐसे सारे तो कमेंट कर। चलो बच्चों, गणेश जी के विसर्जन के लिए चलते हैं। यस सर। सिमरन जाओ, सबको बुला कर ले आओ। अरे बप्पा कहाँ गए? सर, पंडाल से बप्पा की मूर्ति गायब है। क्या कुछ भी बोल रही हो सिमरन? बप्पा कहाँ जा सकते हैं? मैंने बहुत अच्छे से चेक किया था, वहाँ पे बप्पा नहीं थे। चलो बच्चों चलकर देखते हैं। हाँ चलो। अरे हाँ, अब हम विसर्जन कैसे करेंगे? सिमरन तो सही बोल रही थी, खड़े क्या हो, ढूंढो उन्हें। हाँ सर। अरे यार मुझे तो लगता है गणेश जी को घर जाने की जल्दी होगी, इसलिए वो विसर्जन के पहले ही चले गए। ये क्या बकवास कर रहे हो दोनों? ढूंढो गणेश जी को। विसर्जन का समय निकला जा रहा है, बप्पा तो अभी तक मिले ही नहीं है। सिमरन तुम्हें याद है विजय ने क्या कहा था? नहीं, मैं गणेश जी को कहीं नहीं जाने दूंगा। जरूर इसी ने छुपाए होंगे। मैंने नहीं छुपाए यार, ढूंढो। हाँ। सिमरन ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे बेटा तुम रो क्यों रहे हो? ये तो हमारे गणेश जी हैं। नहीं, इनके अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। बेटा, बप्पा को भी तो उनके घर जाना होगा ना। और वैसे भी बप्पा कहीं जाते नहीं, वो तो हमारे दिल में ही रहते हैं। अरे तुम भगवान की मूर्ति स्कूल में क्यों ले आई? सर आज जन्माष्टमी है ना, तो एक आना जी कह रहे थे कि उन्हें मेरे स्कूल में आना है। पागल। मन मंदिर में सजे बिहारी। नहीं, यहाँ मत बैठो, यहाँ मेरे कान्हा जी बैठेंगे। ठीक है। आप ये देखो मेरे प्यारे कान्हा जी, आपको भूख लगी है? मूर्ति से बात कर रही है। बिहारी मन लंच हो गया? अभी निकालती हूँ मैं आपका टिफिन। तुम 2 टिफिन लाई हो क्या? मतलब? क्योंकि मैं तुम्हारा एक टिफिन तो खा गया। क्या तुमने मेरे कान्हा जी का लंच खा लिया? मैंने रात भर जाग के उनके लिए मक्खन बनाया था। अरे लड़ाई क्यों कर रहे हो? सर इन्होंने मेरे कान्हा जी का टिफिन खा लिया। अच्छा रुको रुको, ये लो मेरा लंच खिला दो तुम्हारे कान्हा जी को। अच्छा ये वाला टिफिन खाओगे? ये वाला? अरे इसे कोई समझाओ, मूर्ति ना बात करती है ना खाना खाती है। मूर्ति नहीं है वो। सॉरी कान्हा जी, आपके लिए बनाया माखन पूरा खत्म हो गया, प्लीज इसे खा लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बच्चों, रावण दहन की पूरी तैयारी हो चुकी है और इस बार का रावण दहन करेगा विजय। रुको, मैं किसी को रावण दहन करने नहीं दूंगा। क्यों नहीं करेंगे रावण दहन? हम तो हर साल करते हैं। पर बेटा तुम रावण दहन करने से मना क्यों कर रहे हो? बिल्कुल रावण दहन करो, पर पहले मुझे ये बताओ कि रावण दहन क्यों करते हैं? क्योंकि रावण ने सीता माता का हरण किया था, इसलिए। रावण के अंदर 10 सिरों जितना ज्ञान था, फिर भी वो अपने अहंकार की वजह से मारा गया। और रावण इतना शक्तिशाली था कि उन्हें मारने स्वयं भगवान श्री राम को आना पड़ा। बस इतना ही पता है आप सबको? तो चलो मेरे साथ। हाँ तो चलो, हम भी देखते हैं। तुम में से कोई भी अपने आप को श्री राम जैसा मानता है तो कर दो इस रावण का दहन।
हम में से कोई श्री राम जैसा नहीं, तो हम ये रावण दहन नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये रावण दहन कैसे होगा? हाँ? क्योंकि रावण का वध केवल श्री राम के हाथों होगा। जय श्री राम। टन-टनान। वाह, इतनी सुंदर चेन, इसे तो मैं पहन लेती हूँ। हाँ, ये क्या है? जादुई चेन झूठ बोलने पर छोटी हो जाती है। अगर सच हुआ तो इसे तो उतार ही देती हूँ। अरे ये तो उतर भी नहीं रही है। क्या इसे मैं उतार भी नहीं सकती हूँ? वैसे भी मैं कहाँ ही झूठ बोलती हूँ। हाँ, ये तो सच में छोटी हो गई। अब क्या मैं इतना सा भी झूठ नहीं बोल सकती हूँ क्या? इसका बर्थडे है क्या? क्यों, तेरी ड्रेस कहाँ है? ड्रेस तो मम्मा ने धो दी है। सर, वो तो आज मेरा बर्थडे है। फिर झूठ बोल दिया, चेन तो और छोटी हो गई। अरे ये तुम्हें गले पे किसी चोट लगी है? अरे वो तो एक चोर था ना, उसने मेरी चेन चुराने की कोशिश की थी, इसलिए थोड़ी लग गई है। क्या? ये तो और छोटी हो गई। इतनी कितनी महंगी है ये? अब इसे कैसे बताऊं कि रास्ते छोटा ही है? यही कुछ 1-1.5 लाख रुपए की। हाँ, अब एक और झूठ बोला तो अब क्या होगा? मेरी गिनती ट्रॉफी। अबे ये किसने तोड़ी? अब क्या बताऊं कि वाह कितनी मस्त ट्रॉफी। गिर गई, भागो। सर, ये दोनों के अलावा कौन कर सकता है? अरे ये तो इतनी छोटी हो गई, मेरा गला दुख रहा है। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। आज विजय के अंदर एक बाबा की आत्मा घुस जाती है। अलाक निरंजन। कौन है बे? बेटा, बाबा को गुरु दक्षिणा दो। बेटा, अबे पागल है क्या? भांग पी क्या है क्या? क्रोध नहीं, क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। तेरी क्रोध की तो हो गया थे। 40 साल में ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई। चलो सब बुक्स निकालो, इन्हें मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। ओम भट स्वाहा। ये विजय क्या कर रहा है यार? विजय बस कर, ये तेरा नाटक। मेरी तपस्या भंग करी, मैं तुम सबको श्राप देता हूँ। चूहे बन गए। चूहे बन गए। तुम लोगों ने बाबा को क्रोधित किया, तुम मनुष्यों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम सब भी एक्टिंग करने लग गए उसके साथ। तुम्हें तो बाबा माफ कर दो। बहुत नाटक हो गया सबका, भागो यहाँ से। इस मनुष्य को तो सबसे पहले श्राप दूंगा। ओम ह्रीम क्लीम। और बाबा की आत्मा सिमरन के अंदर चली जाती है। अलाक निरंजन। ए हेलो, लो आ गई हमारे स्कूल की दया। दोस्तों नवरात्रि आ गई है, चलो गरबा शुरू करते हैं। अरे रुको रुको रुको, पहले अपनी जगह पे जाके बैठो। ये तो बच्चों, इस बार पूरे स्कूल को गरबा सिखाएगी हमारी गरबा क्वीन। सर, मैंने इस बार गरबा के लिए एक बहुत अच्छी स्टेप प्रिपेयर की है। अच्छा करके दिखाओ। हाँ, अभी करके दिखाती हूँ। अरे सिमरन, मेरा पैर। डॉक्टर, ये गरबा तो कर पाएगी ना? गरबा ये अभी ठीक से चल भी नहीं पाएगी। चलो बच्चों, गरबा शुरू करते हैं। लगता है हमें इस बार सिमरन के बिना ही गरबा करना होगा। हर साल मैं पूरे 9 दिन गरबा करती थी, लेकिन इस बार मैं एक दिन भी गरबा नहीं कर पाऊंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस बार मैं ये क्राउन हमारी गरबा क्वीन को नहीं पहना पाऊंगा। हाँ, गरबे की सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट सिमरन को ही रहती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। बहुत हो गया सिमरन, चलो हमारे साथ। पर मेरा पैर। आओ मेरे पास, रह जाओ मेरे साथ, प्रेम रिया मौसम छे। बच्चों, राखी पर तुम सबके भाई बहन आ रहे हैं ना? हाँ सर। सर, मेरे भैया तो लंदन से आ रहे हैं। सर, मेरी दीदी भी डॉक्टर है, वो भी आ रही है। सर, मेरे भैया पूरे 5 साल बाद आ रहे हैं, और जब वो आएंगे ना तो आप सब उन्हें देखते ही रह जाओगे। क्यों, वो हीरो है क्या? वो तो पूरे देश के हीरो हैं। आर्मी ऑफिसर है मेरे भैया। मतलब हमारे स्कूल में आर्मी ऑफिसर आएंगे। मैं तेरे बिना भाई, अब 2 दिन से मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? आप राखी पर आओगे ना? बहन, हम राखी नहीं मना पाएंगे। पर मैंने मेरे सारे दोस्तों को कह दिया है। कह रहा हूँ ना। अगर इस बार आप राखी पे नहीं आओगे ना तो मैं आपको कभी राखी नहीं बांधूंगी। सर, ये मेरे भैया। वैसे सिमरन, तुम्हारे भैया कब आएंगे? सर, बस आते ही होंगे। भैया तो फोन भी नहीं उठा रहे, पता नहीं आएंगे कि नहीं। सिमरन, तुम्हारे भैया। हाँ, जय हिंद। हाँ, जय हिंद। हाँ? भैया, ये कैसे हुआ? बहन, वो जंग के दौरान मेरे दोनों हाथ चले गए। अगर आप इस बार नहीं आए ना तो कभी राखी नहीं बांधूंगी। हाँ, ताजा ताजा सेव फल, बहुत भूख लगी है। अच्छा, ये लो, एक तुम खा लो, एक मैं खा लूंगा। हाँ, इतनी जल्दी कैसे खा रही है? और भूख लगी है। हाँ, स्वादिष्ट लग रहा है। कोई बात नहीं, अब मेरा लंच भी खा ही लो। अरे, और भूख लगी है। हाँ, ये तो और भी स्वादिष्ट लग रहा है। पूरा खा लिया। ये तो खत्म हो गया। हाँ, अबे क्या कर रहा है? पेटे की पोटला है। ये भी खत्म हो गया। हाँ, उनके साथ खा लेता हूँ। अरे थोड़ा सा भी नहीं बचाया। हाँ। क्या हुआ, खाना है? अरे सर रुको, ये पहले ही हम सबका लंच भी खा चुका है। क्या? आइडिया, इसकी भूख गणेश जी का प्रसाद खाकर तो मिटी जानी है। अरे सिमरन, नहीं, अभी तो आरती भी नहीं हुई है। क्या? तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। रुको। हाँ, इसका मतलब गणेश जी। सिमरन, तुम्हें वरदान में ऐसी गोलियां मिलती है जिससे तुम किसी की भी आवाज निकाल सकती हो। क्या?
सच में? कबाड़ी वाले, इनकी आवाज निकालती हूँ। कबाड़ी वाले। ये मेरे इलाके में दूसरा कबाड़ी वाला कहाँ से आया? गोलियां तो कमाल की है। अयो स्कूल के लिए लेट हो गया। वो सिमरन कितनी इतराती है। हाँ नहीं तो हाइट कम फाइट ज्यादा। मेरी बुराई कर रहे हैं। अभी सर की आवाज निकालती हूँ। क्यों रे विजय, क्लास में सो रहे हो? हाँ, माली भैया सो रहे। अभी प्रिंसिपल की आवाज निकालती हूँ। चोर है काम चोर माली। अरे सर कहाँ हो आप? तेरे पीछे पीछे काम कर। हाँ सर को डराती हूँ चूहे की आवाज निकाल के। अरे चूहा कैसे आया? और मजे लेती हूँ। मम्मी बचाओ। अरे वाह चॉकलेट। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? विजय को देखो। कबाड़ी वाले। हाँ, इसने तो सारी गोलियां खा ली। विजय, हैप्पी बर्थडे विजय। थैंक यू सर। आ जाओ बेटा। अरे हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई। क्या बात है भाई, आज तेरा बर्थडे और तेरी बेस्ट फ्रेंड सिमरन स्कूल नहीं आई है? पर सिमरन ने तो मुझसे कल कहा था तुम कल स्कूल आओगी ना। क्यों नहीं आऊंगी? कल तो तुम्हारा बर्थडे है ना। सिमरन ने आज बंक तो नहीं मार ली? नहीं नहीं सर, वो हमारी क्लास की मॉनिटर है। वो इतनी डिसिप्लिन्ड है कि वो कभी भी बंक नहीं मार सकती। मैं समझ गया, सिमरन तेरे लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रही होगी। हाँ, अगर वो बर्थडे पार्टी प्लान कर रही होती तो हमें भी तो बताती। अरे सुबह सिमरन स्कूल आई थी, फिर पता नहीं क्यों स्कूल के बाहर चले गई। समझ गया सर। सिमरन कुछ दिन पहले मुझे बता रही थी कि कुछ लोग उसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ? अरे अननोन नंबर से फोन। तुम्हारे स्कूल की एक लड़की को हमने किडनैप कर लिया है। कहीं वो सिमरन तो नहीं? अरे तुम तो मेरा पीछा करते करते मेरे स्कूल तक ही आ गए। सिमरन तुम बच्चे पे गुस्सा क्यों कर रही ये हो? बच्चा इतनी देर से मेरा पीछा कर रहा है। हाँ, फिर मेरे पास आके बैठ गए। बोला ना यही बैठूंगा। कितने बदतमीज हो तुम। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं क्या? माँ बाप वो क्या होते? छोड़ो यार। मेरे पापा ने कल मुझे न्यू कम्पोक्स दिलाया। मेरे पापा तो मेरे मांगने से भी पहले मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। मतलब पापा जादूगर होते? नहीं, जादूगर तो नहीं होते, लेकिन उनसे कुछ कम भी नहीं होते। आज मेरी मम्मा ने आलू के पराठे बनाए। मेरी मम्मी ने तो मेरी फेवरेट जलेबी बनाई है। ये मम्मी क्या करती है? वो हमारे लिए टेस्टी सा खाना बनाती है। लड्डू भी बनाती है? हाँ, वैसे तुम्हारी मम्मी नहीं बनाती ये सब? मेरी मम्मी। भैया, सर इसे जानते हैं? भैया ये मम्मी पापा कौन होते हैं? मुझे अभी तक मम्मी पापा से क्यों नहीं मिलाया? मुझे भी उनसे मिलना है। वो इन सबकी सारी इच्छा पूरी करते हैं। मुझे भी मिलना है, मुझे भी हाँ मिलना बेटा, है। मैं तुझे शाम में जरूर मिलाऊंगा। अभी तू घर जा। सर ये कौन है? वो मेरा छोटा भाई है। हुआ यूँ था, मुझे ये रास्ते से मिला था। तब से ही मैं इसका बड़े भाई की तरह ख्याल रखता हूँ और इससे आज तक पता लगने नहीं दिया कि ये अनाथ है। विजय आज एक ऐसी दुनिया में आ जाता है जहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलता और सभी लोग हर बात को सच मानते हैं। आज फिर स्कूल लेट आया। मेरी ट्रेन पंचर हो गई थी। क्या ये क्या बोल रहा हूँ मैं? बेटा तुम्हें लगी तो नहीं? सर ने मेरी बात सच मान ली। नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब मैं इस दुनिया में कुछ भी झूठ बोल सकता हूँ। सिमरन, अगर आज तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी ना तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। हाँ, अब से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मजे आ गए। चलो सब अपना होमवर्क निकालो। सर मेरा होमवर्क रास्ते में कुत्ता खा गया। तुम्हें तो नहीं काटा उसने? नहीं नहीं सर, मुझे नहीं काटा। सबकी फीस आ गई है, बस विजय की फीस नहीं आई है। मैं आपका बेटा हूँ। कोई अपने बेटे से फीस मांगता है तो मैं तुमसे फीस कैसे ले सकता हूँ? ठीक है पापा, आज तो मैं मेरी फेवरेट मिठाई लाया हूँ। ये मिठाई के अंदर जहर है। क्या? इसको मेरी नजरों से दूर कर दे। मजा आ गया, बहुत टेस्टी थी। क्यों मेरे से बिना पूछे क्लास के बाहर क्यों गए? कहीं के प्राइम मिनिस्टर हो क्या? हाँ, मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ। पीएम साहब आप। जय हिंद। अरे इतना बड़ा गिफ्ट बॉक्स! चलो ना अपन देखते हैं कि इसमें क्या है। जल्दी खोलो। खबरदार, अगर किसी ने भी गिफ्ट बॉक्स को हाथ में लगाया तो जाके अपनी जगह पे बैठो। सर ने तो देखने ही नहीं दिया। पता नहीं गिफ्ट बॉक्स किसके लिए होगा। और इसमें होगा क्या? वैसे बच्चों, ये न्यू ईयर का गिफ्ट तुम्हारे लिए बहुत यादगार होने वाला है। मतलब? क्योंकि ये इतना बड़ा गिफ्ट तुम लोगों के लिए है। क्या हमारे लिए? पर सर इसमें क्या है? थोड़ा सब्र रखो, जल्दी पता चल जाएगा। अरे यार, तुम्हें क्या लगता है कि इसमें क्या होगा? यार ये बॉक्स इतना बड़ा है, देख के लग रहा है इसमें बहुत सारे गिफ्ट होंगे। अरे नहीं नहीं बच्चों, इसमें सिर्फ एक ही गिफ्ट है जो तुम सबके लिए। अच्छा, न्यू ईयर का गिफ्ट तो बड़ा ही होगा ना। मुझे तो लगता है कि इसमें बहुत सारे पैसे होंगे। अबे हट यार, अपना सर इतना अमीर थोड़ी ना है। फिर क्या होगा? जरूर इसमें कार होगी। अबे तू पागल है क्या? इतना बड़ा गिफ्ट बॉक्स भी नहीं कि इसमें कार आ जाएगी। कार नहीं हो सकती पर उसकी चाबी तो हो सकती है। अरे यार तू रहने दे यार। यार जल्दी बताओ इस बॉक्स में क्या है, वरना मेरे पेट में गड़बड़ होने लगती है। लो हो गई। ये तो गया। आखिर इस बॉक्स में ऐसा है क्या यार? बच्चों अब जाके खोल लो इसे। चलो, चल चलो, जल्दी खोल, जल्दी खोल। हाँ बस एक टॉफी, सब मिल बैठ के खाना। क्या?